भाई पूरे मैच में वो 2 शॉट ऑन टारगेट ले पाए हैं, 2 शॉट ऑन टारगेट। और लास्ट 20 मिनट्स में जहाँ पे एक टीम जो हार रही होती है वो अपना बेस्ट देती है कि भाई एटलीस्ट हम कुछ लेके जाए इस मैच से, मतलब भाई उस लास्ट 20 मिनट्स में जो एसी मिलान की टीम है वो एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाई भाई, एक भी शॉट ऑन टारगेट। यू आर प्लेइंग अ कोपा इटालिया फाइनल, एक फाइनल खेल रही हो भाई, तुम्हारी टीम एक फाइनल खेल रही है एसी मिलान, जिसमें तुम्हारे पास भाई मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, क्रिस्टियन पुलिसिक से लेकर राफाएल लियाओ जैसे अटैकर है तुम्हारे पास, और तुम भाई एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाते हो भाई। इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम बोलोनिया और उनके मैनेजर विंसेंजो इटालियानो की तरफ से भाई, इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास। ठीक है, उन्होंने पूरे का पूरा जो मिडफील्ड था एसी मिलान का उसको इस तरीके से ब्लॉक किया है कि भाई चांसेस ही नहीं बन पा रहे थे भाई एसी मिलान से। भाई इट वाज अ कंप्लीटली डिसग्रेस। हम चाहे कितनी भी टैक्टिक्स की बात कर ले, कितनी भी किसी चीज की बात कर ले, स्टार्स की बात कर ले, भाई देखो ऐसे मैचेस है ना ये शो करते हैं कि आपके पास आपकी टीम में स्टार्स होना बहुत जरूरी नहीं है। आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, आपके पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले प्लेयर्स होने चाहिए, उस प्लान को एक वे देने वाला मैनेजर होना चाहिए, तो भाई आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बोलोनिया ने भाई पिछले मतलब हाफ अ सेंचुरी में उनकी पहली ट्रॉफी है, 51 साल में पहली ट्रॉफी है बोलोनिया की, और उन्होंने किसको हराया भाई, वन ऑफ द जायंट्स को। देखो यार फाइनल्स में या फिर किसी भी मैच में हार जीत लगी रहती है एंड इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल कि भाई हार जीत लगी रहती है, लेकिन भाई अगर तुम फाइनल में एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हो जहाँ पे भाई समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हारे प्लेयर्स को कि उन्हें करना क्या है, देन भाई इससे ज़्यादा डिसग्रेसफुल क्या हो सकता है एक टीम के लिए जो 7 बार चैंपियंस लीग जीती है, वन ऑफ द जायंट्स है इन इटालियन फुटबॉल, और उसके बाद भी वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टाइम पे उनका जो एक डाउनफॉल आया था वो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा राइज किया, और उसके बाद भाई वो एक कोपा इटालिया फाइनल में खेल रहे हैं एंड यू आर डिलीवरिंग लाइक दिस। मतलब आपके पास भाई जाओ फेलिक्स है, आपके पास क्रिस्टियन पुलिसिक है, आपके पास रिजेंडर्स है, आपके पास राफाएल लियाओ है, आपके पास टैमी अब्राहिम है, आपके पास काइल वॉकर है, और उसके बावजूद भी आप एक ऐसी परफॉर्मेंस डाल रहे हो भाई। इट वाज एन अटर डिसग्रेस इन द नेम ऑफ एसी मिलान। देखा बोलोनिया एक प्लान के साथ आई थी, उनके जो कोच थे विंसेंजो इटालियानो वो एक बहुत अच्छे प्लान के साथ आए थे और वो प्लान के साथ खेले एंड उनको रिजल्ट मिला। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एसी मिलान की, भाई एसी मिलान कम्प्लीटली मतलब भाई उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्या रही है भाई, वो पूरी की पूरी टीम कंफ्यूज थी, उनके पास कोई भी एक प्लान नहीं था। ठीक है भाई, उनसे स्पेसेस नहीं बन रहे थे, ठीक है, उनसे चांसेस नहीं बन रहे थे। एसी मिलान का आखिर लेवल इतना ज़्यादा कैसे गिर गया भाई, मुझे लग रहा था कि शायद ये वो टाइम है कि अब एसी मिलान दोबारा राइज करेंगे और इंटर मिलान, यूवेंटस, नेपोली जैसी टीम्स को दोबारा टक्कर देंगे। लेकिन ये तो सुनने में आ रहा है कि शायद जो एसी मिलान के मैनेजर हैं सर्जियो कॉन्सेंसाओ वो शायद इस सीज़न के बाद चले जाएंगे। देखते हैं भाई कि इसके बाद हम क्या होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरेन विर्ट्ज। मैनचेस्टर सिटी इज़ लुकिंग फॉर विर्ट्ज, जो कि उनके केविन डी ब्रून को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने देखा है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे आई फर्मली बिलीव कि भाई फ्लोरेन विर्ट्ज और केविन डी ब्रून का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी जो पोजीशन है वो अलग है। हाँ ये हो सकता है कि क्रिएटिव एस्पेक्ट वो लेके आएगा टीम में, लेकिन अगर हम ये बोले कि भाई दैट ही इज़ गोना रिप्लेस केविन डी ब्रून एंड मैनचेस्टर सिटी टीम, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। और जो सिस्टम पेप गार्डियोला चला रहा है उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो मैनचेस्टर सिटी का आइडिया था फ्लोरेन विर्ट्ज को खरीदने का वो स्लाइटली चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसमें लिवरपूल भी आ चुकी है। देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्लोरेन विर्ट्ज को अपनी लाइफ में वही सक्सेस दोबारा देखनी है जो कि उसने जर्मन फुटबॉल में देखी है, बायर लेवरकुसेन के साथ देखी है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जो बेस्ट टीम होगी वो होगी लिवरपूल। क्योंकि देखो यार जो मैनचेस्टर सिटी है ना, मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम के साथ खेलती है जो कि पेप गार्डियोला बनाता है। अगर पेप गार्डियोला को वो प्लेयर्स पसंद ही नहीं है जो उसकी बात नहीं सुनता, ये उसने कई बार बोला है, वो उनको या तो सब्स्टिट्यूट करके रखता है या फिर उनको टीम से बाहर करके रखता है, सोल्ड आउट भी कर देता है जो उसकी बात नहीं सुनते हैं। और ये बात उसने कई बार खुद ही बताई है एंड इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि जो पेप गार्डियोला का जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा रोबोटिक है। मतलब वो अपने प्लेयर्स को ना वो जो एक फ्रीडम होती है ना खेलने वाली, एक जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का जो एक चांस होता है वो नहीं देता है। और उसी की वजह से इस साल है ना उनकी जो टीम है ना इतनी ज़्यादा सफ़र की है, क्योंकि उनके पास केविन डी ब्रूइन तो ऑफ सीजन में इंजर्ड पड़ा था। क्योंकि भाई क्रिएटिविटी तो केविन डी ब्रूइन ही लेके आता है और ये बात सच है। और उन्होंने कैसा किया है इस बार केविन डी ब्रूइन के साथ, ये तो हम सब ने देख ही लिया भाई। मतलब ही इज़ अ फकिंग लेजेंड ऑफ द क्लब एंड दे आर ट्रीटिंग हिम लाइक दिस।
ठीक है, चलो उस बात को अलग रखता है, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज के पास एक चांस है कि वो ये तो लिवरपूल में जाए, मैनचेस्टर सिटी में जाए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो बेस्ट क्लब होगा वो लिवरपूल होगा, क्योंकि लिवरपूल भाई सच में अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देता है। और तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर फ्लोरियन विर्ट्ज को चांस मिलता है इन दोनों क्लब्स में से चॉइस करने का, तो मुझे लगता है कि उसे शायद लिवरपूल में जाना चाहिए, अगर उसको वही सक्सेस अचीव करनी है जो उसने जर्मन फुटबॉल में अचीव की है। और भाई रोड्री की जगह रेजेंडर्स को लेने की बात चल रही है मैनचेस्टर सिटी में। एंड मुझे लगता है कि यस वो एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि निको को खरीदने के बाद निको भी इंजर्ड पड़ा है। एंड डिफेंसिव मिडफील्डर की मैं अगर लिस्ट दूँ तो शायद रेजेंडर्स मेरी भी लिस्ट में नंबर 1 या नंबर 2 ही होगा। एंड मैनचेस्टर सिटी में भाई वो फिट भी बैठेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो एक सिस्टम प्लेयर है रेजेंडर्स, एंड ही परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर। ये भी तो मतलब देखते ही आए भाई, एसी मिलान ने जब इंटर मिलान को कम्प्लीटली डिमोलिश किया था उन्हीं के होम में जाके, तो भाई जो टेक्टिकल मास्टर क्लास दी थी, जो मिडफील्ड में मास्टर क्लास दी थी, वो क्रिस्टियन पुलिसिक एंड रेजेंडर्स ने ही दी थी। एंड रेजेंडर्स भाई सच में वो एक सिस्टम प्लेयर है, अगर तुम उसे सिस्टम में अच्छा फिट बिठाओगे तो भाई वो तुमको रिजल्ट ला के देगा। तो देखते हैं भाई क्या मैनचेस्टर सिटी अपने जो दोनों के दोनों उनके जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर पाती है, या फिर लिवरपूल फ्लोरियन विर्ट्ज को अपनी तरफ लेके चली जाती है। तो भाई स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।